वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और आज की जो मूवी है उसका नाम है डेड एंड। और इस मूवी में बेसिकली एक फैमिली होती है जिनमें जो हस्बैंड होता है उसका नाम फ्रैंक होता है, वाइफ का नाम लॉरा होता है, बेटी का नाम मारियर होता है और बेटे का नाम रिचर्ड होता है और बेटी का जो बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम ब्रैड होता है। ये पांचों लोग क्रिसमस पार्टी में जा रहे होते हैं और रास्ते में जो ड्राइव कर रहे होते हैं वो खुद फ्रैंक ड्राइव कर रहे होते हैं। और फ्रैंक को ड्राइव करते करते अचानक से आंख लग जाती है और जैसे ही आंख लगती है वैसे ही हाईवे पर एक दूसरी कार उनको ठोकते ठोकते बसती है। और उनकी जो वाइफ है बहुत तेज चिल्लाती है और बोलती है कि तुम्हें जब नींद आ रही है तो तुम ड्राइव क्यों कर रहे हो। और ये बात सुनकर वो लोग रुकते हैं और तभी उसकी वाइफ नोटिस करती है कि जो लोग रेगुलर रास्ता यूज करते हैं उस रास्ते से ना जाकर वो उन लोगों ने एक अलग सा सुनसान रास्ता ले लिया था। उस पर उसकी वाइफ चिल्ला के बोलती है कि फ्रैंक तुमने ये क्या किया है, तुम कैसे रास्ते से जा रहे हो। तो उसने बोला कि मैं हर बार सेम रास्ते से जाके बोर हो गया था तो इसलिए अब की बार मैंने सोचा कि कोई नया रास्ता ले लूँ। इसके बाद फ्रैंक दोबारा ड्राइविंग कंटिन्यू करते हैं और बाकी लोग आराम से बैठे हुए होते हैं। इसके बाद में फ्रैंक अचानक से अपनी कार को रोक लेते हैं। इस पर सब लोग बोलते हैं कि तुमने कार क्यों रोक लिया है सुनसान में। तो बोलता है कि मुझे एक लड़की दिखी है। इस पर सब लोग फ्रैंक का मजाक बनाते हैं और बोलते हैं कि तुमने लगता है कुछ ज़्यादा पी ली है। इसके बाद में जैसे ही वो लोग कार को दोबारा स्टार्ट करते हैं वैसे ही एक लड़की आ जाती है इनके सीस। लड़की को देखकर ये सब लोग घबरा जाते हैं और उस लड़की के फेस पे चोट लगा हुआ होता है। इस पर लॉरा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें चोट लगा हुआ है और तुम्हारा क्या एक्सीडेंट हुआ है। इस बात पर यह लड़की कोई जवाब नहीं देती, साथ ही इसके हाथ में बच्चा होता है। तो मरियम ये डिसाइड करती है कि इसको हम हेल्प देंगे, पर कार में सीट 5 ही था। इस पर रिचर्ड को बोलती है कि तुम उतरो और ज़रा सा पीछे ही एक घर देखा था इन्होंने पुराना। तो ये लोग बोलते हैं कि वहाँ पे पक्का कोई ना कोई होगा और हेल्प मिल जाएगी। इस बात पर रिचर्ड मना कर देता है कि मैं नहीं उतरूंगा। इस पर मरियम उतर जाती है और ब्रेड के बगल में ही ये लड़की बैठ जाती है और लड़की के हाथ में बच्चा होता है। इस पर ये लोग धीरे धीरे पैदल पैदल चलते हैं, मतलब मरियम पैदल चलती है, बाकी लोग कार में चलते हैं और ये लोग उस वेयर हाउस में पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचते ही रिचर्ड ड्रग्स लेने के लिए झाड़ियों में चला जाता है और जो ब्रेड होता है वो उस लड़की के साथ ही बैठता है और लॉरा और उसका हस्बैंड फ्रैंक जाते हैं चेक करने के लिए कि झाड़ी में कौन है। बट जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लग जाती हैं, जैसे वो कुल्हाड़ी होता है, हथौड़ा होता है, इस टाइप से। और वो जो लड़की होती है वो बिल्कुल लड़की बिल्कुल शांत रहती है। इस बात पर जो ब्रेड होता है वो पूछता है कि तुम इतनी शांत क्यों हुआ, क्या हुआ, तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ और ये बच्चा क्या है। इस बात पर लड़की रिप्लाई करती है कि ये बच्चा नहीं है, ये बच्चा मर गया। इसके बाद में जैसे ही वो लड़की रिप्लाई करती है तो वो ब्रेड को समझ नहीं पाता। फिर वो ब्रेड को बोलती है कि ये बच्चे को तुम पकड़ लो। जैसे वो बच्चे को पकड़ता है तो बच्चा पूरा ढका हुआ होता है। तो ब्रेड बोलता है कि ये सांस कैसे ले रहा होगा। इस बात पर वो लड़की बोलती है कि सांस नहीं ले रहा क्योंकि मरा हुआ है। फिर से उसे झटका लगता है और अब की बार जब वो खोल के देखता है तो सच में बच्चे के खून के टुकड़े होते हैं। इस बात पर ब्रेड बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्ला देता है। इधर ये जो रिचर्ड होता है इसकी चीख सुन के और मरियम जो होती है ये भी वहाँ भागती हुई आती है। इसी बीच में जो फ्रैंक और लॉरा होते हैं वो लोग भी भाग कर आते हैं। जब ये लोग आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि ब्रेड वहाँ से गायब होता है। इसके बाद में ये लोग देखते हैं कि एक बहुत ही पॉश कार उनकी तरफ आ रही होती है जो कि एक विंटेज कार होती है। और वो विंटेज कार बहुत धीरे धीरे आती है और जैसे ही विंटेज कार थोड़ी सी आगे जाती है तो देखते हैं कि पीछे वाली सीट पे ब्रेड होता है और ब्रेड काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा चिल्ला रहा होता है, ऐसा जैसे कि उसे हेल्प चाहिए। तब ये लोग उसके पीछे अपनी कार को भगाते हैं फुल स्पीड में। पर चाहे ये लोग चाहे ये लोग जितनी भी स्पीड में भगाते हैं बट वो जो कार है वो कार अचानक से गायब हो जाती है। और उसके बाद में जो मारिया होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक्चुअल में गया कहाँ पे। और ये लोग परेशानी होते हैं, तभी लोग सोचते हैं कि इसी रास्ते पे आगे जाएंगे और तभी फ्रैंक अचानक से कार को रोक देता है। इस पर मारिया बोलती है कि क्या हुआ, तो बोलता है कि रुको, मुझे ऐसा लगा कि रोड पर कुछ है। इसके बाद में ये लोग उतर के रोड पे जाते हैं तो जो फ्रैंक होता है, फ्रैंक टॉर्च लेकर रोड पे जाता है तो देखता है कि बहुत सा सारा ब्लड होता है और एक बंदे की बिल्कुल बॉडी वहाँ पे फेंकी हुई होती है और वो बंदा कोई और नहीं ब्रैडी होता है। उस पर मरियम भी आती है पर ये लोग मना कर देते हैं कि तुम मत देखो। उसका जैसे ही मरियम उस लाश को देखती है मरियम बेहोश हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। इसके बाद में ये लोग बहुत मुश्किल से मरियम को कार में लाते हैं और ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ से कैसे भी ना कैसे यहाँ से निकला जाए। और उसके बाद में ये लोग सीधा सीधा ड्राइव और वो जो कोई भी हेल्प मिलेगा, कोई पुलिस मिलेगा उसको कॉल करेंगे। प्लस ये लोग जब पुलिस को कॉल मिलाते हैं तो वहाँ से पुलिस को ना कॉल मिलकर एक लड़की होती है जो कि बोलती है कि मेरे बच्चे को मार दिया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसी आवाज़ आती है। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, करने की कोशिश करते हैं और ये लोग निकल जाते हैं। साथ ही रिचर्ड बोलता है कि जिस बंदे ने भी इसको मारा है उसने ज़रूर हथौड़ा और बहुत ही धारदार चीज़ और बाकी किसी भी ब्लेड टाइप का चीज़ यूज़ किया है और बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। और ये सब बात ये लोग कर रहे होते हैं और ये लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग तुरंत जाएंगे। और मरियम की जो माँ होती है वो बोलती है कि तुम क्यों ना यू टर्न ले लेती हो क्योंकि हमें नहीं पता है रास्ता कहाँ जा रहा है। तभी इन्हें एक साइन बोर्ड दिखता है। उस साइन बोर्ड पर लिखा होता है
आगे एक जगह का नाम। और ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग फर्दर आगे की तरफ में ड्राइव करेंगे और आगे जो भी हेल्प मिलेगा वो चीज़ लेंगे। और ये सब चीज़ों के बीच में जो रिचर्ड होता है वो ड्राइव कर रहा होता है। तो रिचर्ड जैसे ही ड्राइव कर रहा होता है वैसे ही उसके सामने एक बच्चा, जिसमें बच्चा खेलता है, वो वाली चीज़ होती है रखी हुई, उस पर वो कार को रोकता है और वो जाता है आगे चेक करने के लिए आखिर ये खिलौना, मतलब ये जो बच्चों को घुमाने वाला है क्या। जब वो आगे जाता है तो वो एक्टिंग करने लग जाता है ऐसे जैसे उसे कोई मार रहा है। इस बात पर सब लोग घबरा जाते हैं कार में। फिर वो बोलता है कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ, मैं प्रैंक कर रहा हूँ। इस बात पर उसके फैमिली मेम्बर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे पास में इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, अभी जल्दी चलो। उसके बाद कार एक बार दोबारा फ्रैंक ड्राइव करने लग जाते हैं और उस पर जो उनकी वाइफ होती है लॉरा, वो बोलती है कि तुम एक काम करो, इसमें कोई तो होगा, कहीं तो आसपास में कोई कोई गैस स्टेशन होगा, कोई सामान होगा, कोई तो आदमी दिखा है। इस हाईवे पर सिर्फ हम अकेले अकेले चल रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि मार्कोट अब आने वाला होगा या ये कोई क्लोज रास्ता होगा जो कि रेंजर यूज करते होंगे। इस बात पर फैमिली मेम्बर में थोड़ी बहुत बहसबाजी हो जाती है और उसके बाद में ये लोग सोचते हैं कि चलो रेडियो ऑन करते हैं। जैसे लोग रेडियो ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि रेडियो में भी वही सेम आवाज़ आ रही होती है जो आवाज़ उस औरत की आ रही होती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को लोग मार रहे हैं, ये आवाज़ सेम टाइप की। तो उस बात पर वो फैमिली मेम्बर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और इनमें थोड़ी बहुत बहसबाजी होती है। तभी इनका टायर अचानक से पंचर होता है और इनकी कार एक जगह जाके स्टक हो जाती है। इसके बाद में जो रिचर्ड होता है उसको नशे लेने की, ड्रग्स लेने का आदी होता है। वो बंदा झाड़ियों में चला जाता है दोबारा ड्रग्स लेने के लिए। और जब वो झाड़ियों में जाता है तो उसे वही सेम लड़की दिखती है जिसके हाथ में बच्चा हुआ था और जो थोड़ी देर पहले इन लोगों से हेल्प मांग रही थी। ये बात देखकर वो इससे पहले कुछ बोलता, उससे पहले वो लड़की आके उससे किस करने लग जाती है। और जब रिचर्ड उसको किस करता है तो लड़की उसके होठों को काट लेती है। और वो बंदा ड्रग्स का एडिक्टेड होता है इसलिए उसको पता ही नहीं लग पाता कि उसका होठ कट गया है। वो होठ कटे हुए में आई लव यू बोलता है, उसका सारा ब्लड उसके मुंह से निकल रहा होता है। और उसके बाद में वो लड़की अपने कपड़े खोल देती है और जब वो कपड़े खोलती है तो वो लड़का समझ आता है कि ये एक्चुअल में कोई औरत नहीं है, ये कुछ और ही है। और उसके बाद में जो उसकी जो चीख जब निकलती है रिचर्ड की, तो उसके फैमिली मेम्बर वहीं पे खड़े रहते हैं, देख रहे होते हैं। तभी एक विंटेज कार आती है और विंटेज कार उसके उन लोगों के सामने से निकल जाती है और लोग कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन में हेल्प लेंगे या उस कार का पीछा करेंगे। जब लोग कार का पीछा कर रहे होते हैं तो उसकी माँ बिल्कुल ही पागल की तरह करने लग जाती है क्योंकि उसका बेटा चला गया होता है और उसको लगता है कि मेरा बेटा मर जाएगा। उसके बाद में वो जो चॉकलेट और चिप्स जो कार में रखे होते हैं उसको खाने लग जाती है, लगातार खाने से। जब वो लगातार खाती है तो एक जगह पर जाके उसको वॉमिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो लोग कार रोकते हैं और जो लॉरा होती है वो वॉमिट करती है। और जब लॉरा वॉमिट करती है उसके बाद वो थोड़ी सी पागल हो जाती है, वो गन ले लेती है फ्रैंक का। और जब वो फ्रैंक का गन ले लेती है तो वो बोलती है कि इस गन से मैं तुम सबको शूट कर दूंगी। और जब वो ऐसा बोलती है कि हम इस गन से मैं तुम सबको शूट कर दूंगी, तो उसके बाद में फिर ये लोग उसे समझाते हैं। मारिया बोलती है कि माँ तुम्हें याद है हम लोग बचपन में गेम खेलते थे। तो उसकी माँ बोलती है नहीं, मुझे बस वो याद है जो कि मैं रिचर्ड के साथ खेलती थी। इसके बाद में वो गन पॉइंट पे अपने पति को ले लेती है। उसके बाद उसके पति को एक गोली मार देती है और जो गोली उसके पति को लगती है तो उसके पैर में लग जाता है। इसके बाद भी उसका पागलपन यहाँ तक भी ठीक नहीं होता। इसके बाद ये लोग जैसे तैसे अपनी पत्नी को सोचते हैं कि हम लोग कार में बिठा लें और उसको किसी तरीके से ले जाएं। अब जब फ्रैंक की वाइफ लॉरा कार में बैठती है तब भी वो अजीबोगरीब बातें करने लग जाती है। वो बोलती है कि जब मैं यहाँ पे थी तब मेरी एक फ्रेंड थी, उस फ्रेंड की डेथ हो गई थी और मैं वह उसी से मिलना चाहती हूँ, वो मुझे बुला रही है। इस बात पर ये दोनों बोलते हैं कि नहीं तुम शांत हो जाओ। और मरिया और उसके फादर बोलते हैं तुम शांत हो जाओ और तुम शांति से आराम से बैठी रहो। पर वो सुनती ही नहीं है। इसके बाद ये लोग इसको बोलते हैं कि तुम कार रोको। इस पर उसका पति बोलता है कि नहीं मैं कार नहीं रोकूंगा। इसके बाद में जो वाइफ होती है लॉरा वो कार से कूद जाती है और जब वो कार से कूदती है इसके बाद में तुरंत ये लोग कार को रोकते हैं और जो लॉरा के पीछे जाते हैं, बट लॉरा वहाँ होती नहीं है। इसके बाद में वही सेम विंटेज कार होती है उसके सामने, फ्रैंक के सामने। तो वो जो विंटेज कार होती है वो कार थोड़ी सी आगे जाती है। तो ये अब सोचता है कि फाइनली जो भी कोई इस कार के अंदर उसको मैं गोली मार दूंगा फ्रैंक। उसके बाद में फ्रैंक बंदूक लेकर आता है और लगातार गोलियां मारता है और ये 3 गोली मारता है उस कार में, पर तीनों गोलियां साथ नहीं लगती नहीं है। उसके बाद में जो उसकी वाइफ होती है, वाइफ को उतार दिया जाता है कार से और वो कार दोबारा से रिवर्स गियर में चली जाती है। इसके बाद में ये लोग भागते हुए जाते हैं लॉरा के पास। जब वो लॉरा को उठाते हैं तो लॉरा उन्हें हग करती है और जब वो उन्हें हग करती है उसके बाद में जैसे ही वो हाथ को पीछे लेता है तो उसका जो ब्रेन होता है, ब्रेन में गोली लग चुका होता है, पूरा ब्रेन दिख रहा होता है। और उसके बाद में वो वहीं पे गिर जाती है और उसके बाद में फ्रैंक ये डिसाइड करता है कि वो अपने आप को गोली मार लेगा। इस पर उसकी उसकी जो बेटी होती है वो बोलती है पापा नहीं आप गोली नहीं मारोगे। तो बोलता है नहीं, वो लड़की हम सबको मार देगी, इससे पहले हम लोग खुद ही मर जाते हैं। ये बात सोच बोल के वो बोलती है कि नहीं पापा हम लोग नहीं मरेंगे, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से सीधा जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। जब भी हम रुकते हैं तभी कोई ना कोई मरता है, इसलिए हम रुकेंगे नहीं। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग कंटिन्यूसली ड्राइव करेंगे और ड्राइव करते हुए जाएंगे। उसके बाद में फ्रैंक अपनी वाइफ की लाश को अपनी ही कार में डाल लेता
देता है और डिसाइड करते हैं कि ये लोग सीधा सीधा जाएंगे। उसके बाद में ये लोग सीधा सीधा जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब की बार मरियम ड्राइव कर रही होती है और फ्रैंक बगल वाले सीट पे होते हैं। तो फ्रैंक मरियम को बता रहे होते हैं कि मैंने कुछ लिखा है कि मैं यहाँ से जाने के बाद क्या क्या करना चाहता था। ये बात उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ से जाके ऑक्टन गेम खेलूंगा। उस पर मरियम बोलती है कि पापा प्ले स्टेशन 2 खेलो, वो ज़्यादा बढ़िया होगा प्ले स्टेशन 2 के गेम। और आपको याद होगा कि 2003 में प्ले स्टेशन 2 नया नया लॉन्च हुआ था और आप लोगों ने कोई ना कोई प्ले स्टेशन जरूर खोला था। और आप इस मूवी का ये पार्ट को ध्यान से रखना, क्योंकि ये पार्ट मूवी के एंड में पूरा का पूरा गेम चेंज करेगी, इसलिए आप ये चीज़ को ध्यान रखना। इसके बाद मरियम के जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि कार को रोकने के लिए उन्हें रोड के साइड में कुछ कटीली तारें दिखती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सामने किसी का घर होगा। उसके बाद में ये लोग कार को रोक देते हैं और एक जगह ये लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो इन्हें दिखता है एक कटीली तार होती है। तो ये पहले मरिया को बोलते हैं तुम कटीली तार के ऊपर से चली जाओ, फिर मैं आता हूँ। इसके बाद ये दोनों कटीली तारों को क्रॉस करते हैं और जाते हैं। जब लोग थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक लाइट दिखती है। तो ये लोग सोचते हैं कि वहाँ पे कोई है। फिर ये दोनों लोग खूब चिल्लाने जाते हैं कि हेल्प मी, बट उस लाइट से कोई आवाज़ नहीं आता। फिर ये लोग धीरे धीरे उस लाइट के नज़दीक जाते हैं। जब ये लोग उस लाइट के नज़दीक हैं तो ये लोग हैरान रह जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि वो जो लाइट है वो लाइट एक्चुअल में उन्हीं की कार की लाइट है। पर यहाँ पे फ्रैंक बोलता है कि मैं जब कार को लॉक करके गया था तो मैं प्रॉपर लॉक करके गया था और कार का इंजन बंद करके गया था और लाइट को ऑफ करके गया था, पर ये लाइट ऑन कैसे हुआ। इसके बाद इनको लगता है कि मे बी इनकी जो वाइफ है वो तो नहीं जाग गई। उसके बाद में ये लोग उस लाश को चेक करते हैं, बट वो लाश वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। इसके बाद ये लोग सोचते हैं कि हो ना कोई हमारा पीछा कर रहा है या कोई ना कोई जगह पर है। इसके बाद में फ्रैंक दोबारा से ड्राइव करते हैं और जब वो ड्राइव करते हैं तो उसी वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं जिस वेयर हाउस में पहली बार उस लड़की को ये लोग लेके गए गए थे। और जब वो वेयर हाउस में जाते हैं तो वो जब वेयर हाउस गेट पे जाते हैं तो वेयर हाउस में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो ये मरियम से बोलते हैं कि जाओ मेरे लिए टॉर्च लेकर आ जाओ। इतने में इनके हाथ में जो माचिस होती है उस माचिस को जलाते हैं। तो वो जब माचिस को जलाते हैं तो माचिस एक बार जलता है फिर बुझ जाता है। फिर माचिस जलाते हैं, फिर ये जलाते हैं तो इनको ऐसा फील होता है पीछे से कोई है और पीछे वही वो वाइट लेडी होती है जिसका बच्चा होता है। और जब वो उसे फूंक मार देती है इसके बाद ये कुल्हाड़ी लेके लगातार उस वाइट लेडी को मारने की कोशिश करते हैं, पर पीछे से मरियम होती है और मरियम जब टॉर्च जलाती है तो मरियम भी मरते मरते बचती है। इस पर उन्हें पापा को बोलते हैं पापा मैं बता रही हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप भी मतलब मैं टाइम वेस्ट कर रहे हो, और यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद में वो और उसके पापा बाहर निकलते हैं और जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो मरियम से इसके पापा पूछते हैं कि मेरी जो दारू की बोतल थी वो कहाँ पर है। तो उस पर मरियम बोलती है कि मैंने फेंक दिया। इस बात पर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फ्रैंक अपनी ही बेटी को देख दो थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद में मरियम बोलती है कि नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, चलो चलते हैं। इसके बाद भी ये मरियम वो अपने होश में नहीं थे, वो फिर से एक दो थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद पर मरियम अपना बचाव करने के लिए एक लात मारती है अपने पापा को। उसके बाद में उसके पापा दोबारा एक जोरदार घूसा मारते हैं। इस बात को देखकर मरियम बेहोश हो जाती है। जब मरियम बेहोश होती है तो उसके पापा फ्रैंक को होश आता है कि उसने अपनी ही बेटी को मार दिया है घूसा। उसके बाद में वो अपनी बेटी को कार में बिठाते हैं और हेल्प हेल्प चिल्लाते हैं। जब वो हेल्प हेल्प के लिए कोई नहीं होता तो उन्हें दिखता है कि दूर से वो जो वाइट लेडी थी वही थी। उसके बाद में फ्रैंक बहुत ही गुस्से में आके अपना राइफल लेके उसके पीछे भागते हैं और बहुत गंदी गंदी गाली देना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो राइफल से एक दो तीन चार शॉट मारते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद में वो झाड़ियों में चले जाते हैं और झाड़ियों में एक ब्लेड से किसी की बॉडी कटने की आवाज़ आती है। उसके बाद में पूरा सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद में जब मरियम को होश आता है तो मरियम देखती है वो अपने बंद कार में पैक है और उसके आसपास पूरा का पूरा फॉग ही फॉग है। उसके बाद में वो ड्राइव करती है। जब वो ड्राइव करती है तो थोड़ी दूर आगे जाती है तो वो देखती है कि उसके उसके रोड के सामने बहुत से सारे वो थे, डेड बॉडी थी। और जब वो उतर के डेड बॉडी को देखती है तो वो देखती है कि रोड पे खून पड़ा हुआ है। और जब वो देखती है तो उसके पापा की डेड बॉडी उसके सामने पड़ा हुआ था। उसके बाद में वही वाइट लेडी उसके सामने आती है तो वाइट लेडी को बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है मार दो, अब मेरे को ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है। इसके बाद में वो वाइट लेडी बोलती है कि नहीं हम तुम्हें नहीं मारने वाले हैं, ये कार तुम्हें मारने के लिए नहीं आई है। इसके बाद में वो उस कार में बैठती है और चली जाती है। इसके बाद में के बाद एक जोरदार चीख के साथ मरियम की नींद खुलती है और मरियम हॉस्पिटल के बेड में होती है जहाँ पर कि उसे चोट लगी होती है। उसके बाद डॉक्टर उसके पास आती है और डॉक्टर बोलती है कि अब तुम ठीक हो। और यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि मरियम सिर्फ ये सपना देख रही थी, एक्चुअल में सच में ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद में डॉक्टर बाहर निकलती है तो डॉक्टर से एक शख्स आता है मिलने के लिए और डॉक्टर पूछता है कि वो कैसी है। तो वो डॉक्टर बोलती है कि वो ठीक है, बट उसके जो फैमिली मेम्बर थे उसमें सबके सब मारे गए। और उसके बाद में वो ये भी पूछती है कि वो जो लेडी थी और लेडी का जो छोटा बच्चा था वो कैसा है। तो
वो बताती कि वो लोग भी, उनकी भी डेथ हो गई है। यानी कि वो जो लेडी थी जो पूरे रास्ते इसके सपने में आई थी, उसकी भी डेथ हो चुकी थी, उसके बच्चे की भी डेथ हो चुकी थी, साथ में इन सब की भी थी। और ये जो ब्लैक कलर में जो बंदा है, ये इन लोगों को हॉस्पिटल लाया था इनको बचाने के लिए। इसके बाद में जो लेडी होती है डॉक्टर, वो निकल जाती है और वो निकल के कार को अपनी स्टार्ट करती है, बट वो कार स्टार्ट नहीं होती। साथ ही इसका जो नाम होता है, इसका नाम वही साइन बोर्ड वाला नाम होता है उस इस लेडी डॉक्टर का, जो साइन बोर्ड पे था। इसके बाद में वो जो बंदा होता है वो उसी विंटेज कार में होता है, जो विंटेज कार उसने पूरे सपने में देखा था। इसमें हमें ये पता लगता है कि जो लड़का है इसी के पास विंटेज कार था, और ये जो लड़की है डॉक्टर, इसका नाम भी वही है जो साइन बोर्ड पे था। इसके बाद में वो लड़की से वो लड़का बोलता है कि तुम्हें क्या लिफ्ट चाहिए, तो वो बोलती है हाँ वाई नॉट। इसके बाद ये दोनों एक विंटेज कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ पर ये मूवी ऑलमोस्ट ख़त्म पे थी। उसके बाद में जब अगले दिन दिखाया जाता है, जब वो साफ़ सफाई होती है, तो वही वाला सेम पेपर होता है जो मरियम के फादर ने बोला होता है कि मैं घर जाके ये चीज़ें करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मूवी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एंड पे दी एंड हो जाती है, और इस मूवी का नाम ही डेड एंड है। और ये मूवी भी अजीब तरीके से एंड होता है। अब होपफुली इसके अगले पार्ट में हमको ये पता लगेगा कि एक्चुअल में जो चीज़ें थी मरियम के साथ वो कैसे क्या हुआ, और ये जो हत्यारा था ये कौन था। और ये बहुत सारे कन्फ्यूजन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच आपने मूवी यहाँ तक देखा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही हिट का बटन, आइकॉन का बटन होगा, उसको हिट कर दीजिएगा, जिससे कि हम जो भी कोई मूवी डालते हैं उसका सारा नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू सो मच।